नमस्कार मित्रों, आज एकम नंबर 7 काव्य जन्मभूमि इसके बारे में देखते हैं, जिसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिसे हम पंत के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सुमित्रानंदन पंत मूलतः प्रकृति प्रेमी कवि हैं, जिसका प्रकृति चित्रण ख्यात नाम है। ऐसे पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी ने अपना प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव कौसानी में और अपने जिले अल्मोड़ा में ही प्राप्त की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम प्रयाग गए और बाद में वाराणसी गए। प्रयाग और वाराणसी में उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1921 के अंदर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य कला से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में पंत जी ने सहयोग दिया। ऐसे सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड तथा पद्म विभूषण खिताबों से नवाजे गए हैं। इसके प्रमुख काव्यों के बारे में देखा जाए तो वीणा, ग्रथी, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ, कला और बुढ़ाजान ये पंत जी के ख्यातनाम काव्य हैं। ऐसे पंत जी का निधन 1977 में हुआ है। पंत जी ने इस काव्य के अंदर प्रकृति चित्रण और हमारे भारत माता के गुणगान गाए हैं। हमारी भारत माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना है इस काव्य के अंदर। राम, लक्ष्मण, सीता, श्री कृष्ण जैसे युग पुरुषों की बात बताई है। हिमालय, गंगा, यमुना जैसे पर्वत और नदियों की बात भी इसके अंदर है। कुछ नारी रत्नों की बात भी इस काव्य के अंदर बताई है। मूलतः कवि विश्व कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर यह काव्य की रचना की। यह एक सुंदर काव्य है। देखें, हम उसको शब्दार्थ से, व्याकरण से देखें। आप अपनी किताब भी खुली रखें ताकि पूरी तरह से आज काव्य को समझ सको। तो देखें, यहां पहला है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादीपी चिरिय गरियसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। जननी मतलब माता, शब्द है माता। एक शब्द है गरियसी, मतलब श्रेष्ठ। जन्मभूमि के जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है वह हमारी भूमि, उसे बोलते हैं जन्मभूमि। जननी मतलब माता। स्वर्गादीपी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। स्वर्गादीपी, स्वर्ग से पण श्रेष्ठ।
तो यहाँ कवि ने हमारी भारत भूमि जननी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना है। स्वर्ग में जो सुख नहीं, स्वर्ग में जो सुंदरता नहीं, वह सब हमारी यह भारत माता पृथ्वी में। इसलिए मेरी मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। पंत जी अपने भारत भूमि की बात बताते हुए कहते हैं कि यह भारत भूमि मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रिय, जिसका गौरव भाल हिमालय, भाल मतलब कपाल, जिसका गौरव, ये हमारी भारत भूमि का जो गौरव है वह गौरव कौन है? हिमालय के, जिसके कारण हमारा देश का मस्तक आज ऊंचा है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ये हमारा कपाल का भाग है वह मुख्य है, वह हमारे शरीर का ढांचा है जिसके कारण हमारी सुंदरता बढ़ती है। उसी प्रकार हमारे देश भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत भारत माता के मुकुट के समान विद्यमान है, जिससे हमारे देश की शान बढ़ती, हमारे देश को वह ऊंचा उठाते। स्वर्णधारा हस्ती चिर श्यामल, देखिए श्यामल शब्द है, श्यामल सांवला, स्वर्ण मतलब सोना और धरा मतलब पृथ्वी। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, हमारी पृथ्वी की धरती को, हमारे भारत देश की धरती को कवि ने स्वर्ण भूमि कहा है। स्वर्ण जैसी कीमती भूमि है हमारी, और इसके पर लहराती हरी भरी घास फसलें और एक वनस्पति के कारण ये हमारी धरती पुलकित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, हंस रही है। हमारी धरती शस्य श्यामल से सजी हुई है। इसलिए धरती के गुण गान गाते हुए कवि ने कहा कि हमारी भूमि स्वर्ण भूमि है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। ज्योति ग्रथित, ज्योतियों से गुंथा हुआ, ज्योति ग्रथित मतलब ज्योतियों से गुंथा हुआ गंगा यमुना जल। हमारे देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जिसके जल के कारण हमारे पूरे देश खुशी से लहलहा रहा है। क्योंकि गंगा और यमुना नदी का जल हम पवित्र मानते हैं और हमारे धार्मिक विधियों में भी इसका उपयोग होता है। इसलिए ऐसे पवित्र जल के कारण हमारी मातृभूमि पण पवित्र हो चुकी। आज हर व्यक्ति के मुख पर हम ऐसे श्लोक सुनते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, कि ऐसी पवित्र नदियों के जल के कारण आज हमारी मातृभूमि खुशी से झूम उठती। ऐसी पवित्र नदियों के कारण हमारे देश की शान बढ़ी, और इन पवित्र नदियों के नाम आज हमारे हर एक व्यक्ति के मन में, उसके चित्त में, उसके हृदय में गूंजते। तो ये पवित्र नदियां आज हमारे देश के सभी व्यक्तियों के हृदय में बसे हुए हैं। इसी प्रकार हमारा देश का हिमालय गंगा यमुना जैसी नदियों के कारण और शस्य श्यामल स्वर्ण भूमि के कारण आज हमारे देश की शान बढ़ी है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। एक शब्द है पुनीता, पवित्र, और एक शब्द है पद धूलि, पैरों की धूलि। पद मतलब पैर और धूल मतलब मिट्टी। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता,
इस मातृभूमि पर राम, लक्ष्मण, भरत, सीता ऐसे युग पुरुषों का जन्म हुआ है। और हमने रामायण में भी सुना है कि राम को वनवास मिला, राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वे वन वन भटके और अपने चरण कमलों से उसने पूरे भारतवर्ष को पवित्र किया। तो ऐसे राम, लक्ष्मण, सीता के चरण जिस भूमि पर पड़े हैं वह धूलि हमारी पवित्र है। जहां कृष्ण ने गाय गीता बजा अमर प्राणों में बंसी, भगवान कृष्ण का जन्म भी इस भारत भूमि में, मथुरा में, जो हमारा भारत का एक भाग है, गोकुल में बड़े हुए और फिर भारत भूमि में विचरण किया, जिसकी बंसी पर पूरे के पूरे लोग मोहित हो जाते थे। सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे कृष्ण जिस भूमि पर जन्मे हैं वह भूमि यह भारतवर्ष है। और महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो गीता का ज्ञान आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बोध पाठ लेकर आता है। पद पद पर लोगों का मार्गदर्शन या मार्गदर्शक वह हमारा महाभारत ग्रंथ बनता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति को जीने की कला प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण जैसे महान विभूति इस भारत भूमि पर जन्मे। सावित्री राधा सी नारी, यहां कवि ने नारियों की बात बताई। सीता, सावित्री, राधा जैसे नारी रत्न इस देश में हो गए। सीता जो अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी, अपने पतिव्रता धर्म के साथ जीने वाली स्त्री। सावित्री के जिसने अपने पति को यमराज के द्वार पर से अपने पतिव्रता धर्म के आधार पर अपने पति को वह यमराज के द्वार से भी छुड़ा कर लाई थी। तो ऐसी पवित्र नारियां जिसका गुणगान आज पूरा विश्व कर रहा है, ऐसी नारियां उतरी आभा ने ही प्यारी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित थी। आज ऐसी नारियों की आभा जाति से, प्रकाश से, उसकी ज्योति प्रकाश से आज हमारे देश की अन्य नारियों को भी बोध पाठ मिलता रहता है। हमारी नारियां भी, मानव जाति भी आलोकित है, प्रकाशित है। तो ऐसी नारियां भी इस देश में जन्मी है। देखिए, एक शब्द है आभा, प्रकाश। आभा का मतलब है प्रकाश। शिला बनी तापसी सुकुमारी, शिला पत्थर। और एक शब्द है सुकुमारी, कोमल अंगों वाली। सुंदर, कोमल, सुंदर कोमल अंगों वाली मतलब सुकुमारी। शिला बनी तापस, तापस मतलब तपस्विनी, जो तप करती है वह तपस्विनी। यहां पंत जी ने अहल्या की बात बताई है, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। आप इसके बारे में जानते हैं कि वह बड़ी सुंदर थी और चंद्र जब उसके पर मोहित हो गए और चंद्र ने वह स्त्री के साथ व्यभिचार किया,
और ये बात का जब पता गौतम मुनि को होता है तब गौतम मुनि चंद्र को भी शापित करते हैं और अपनी पत्नी अहल्या को भी शाप देते हैं। और उसी वक्त अपनी पत्नी अहल्या अपने पति के शाप के कारण उसी वक्त शिला बन जाती है, अहल्या बन जाती है शल्या, पत्थर बन जाती है। एक समय में जीती जागती मूर्ति चेतन स्त्री एक ही क्षण में निर्जीव और जड़ बन जाती। आपने रामायण में सुना है कि जब राम लक्ष्मण सीता वन में गए और उसी समय राम सीता का अपहरण हुआ और राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते वन वन भटकते हैं और उसी समय यह पत्थर पर जब राम के चरण स्पर्श हुए तो उसी समय यह शिला में से फिर से स्त्री का रूप अहल्या ने धारण किया था। तो इसलिए कहा है कि शिला बनी तापसी सुकुमारी के जो तपस्या करने वाली सुंदर अंगों वाली कोमल अंगों वाली जो अहल्या है वह अपने पति के शाप के कारण शिला बन गई। जड़ता बनी चेतना सरसी और वह एकदम जड़ जैसी बन गई, उसकी चेतना चली गई। चेतना मतलब अरे जड़ता मतलब प्राण न होना, उसको बोलते हैं जड़, और चेतन जिसके अंदर प्राण है वह चेतन। शांति निकेतन जहां तपोवन, तपोवन तप करने का वन, वह तत्पुरुष समास भी है। तपोवन तप करने का वन, तप का मन, तो वह शांति निकेतन जहां तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण चीड नभ के करते थे विचरण जहां सत्य की किरणें बरसी। के शांति निकेतन जहां तपोवन, हमारे देश में शांति निकेतन जो भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी में शांति निकेतन आश्रम है, जिस आश्रम में ऋषि मुनि जाकर तपस्या करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वह शांति निकेतन आश्रम में तपस्या की और उन्हें वही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे शांति निकेतन जहां तपोवन, हमारी मातृभूमि भारत भूमि पर ऐसे शांति निकेतन जहां शांति मिलती है, ऐसे तप करने का स्थान भी है। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, और वही ऋषि मुनि और ये सब जाकर ध्यान धरते हैं और ध्यानावस्था में होते हैं। चीद नभ, एक शब्द है चीद, ज्ञान शब्द है चीद, ज्ञान। विचरण करना मतलब घूमना, चीद नभ में करते हैं विचरण, और फिर ऐसे ऋषि मुनि लंबे समय तक ये हमारे भारत भूमि के नभ में वह विचरण करते हैं, घूमते। जहां सत्य की किरणें बरसी, जहां सत्य की किरणें बरसी मतलब हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है। जिस देश में सत्य की बोलबाला, हमारा देश सत्य से प्रकाशित है, कि जिस देश में सत्य प्रकाशित है ऐसे देश में शांति निकेतन जैसे आश्रम में ऐसे संत पुरुष, महात्मा पुरुष, ऋषि मुनि ध्यानावस्थित होते हैं और फिर हमारे देश के नभ में, आकाश में वह विचरण करते। क्या? नभ में विचरण करते। देखिए, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, यहां पूरे विश्व की बात बताते हुए कवि ने कहा कि आज हमारा जो विश्व है, क्या? आज हमारा जो विश्व है वह विश्व पूरा का पूरा युद्ध के किनारे पर आकर खड़ा है और एक युद्ध के बादल सभी लोगों के मानस पर छाए हुए हैं। आज हमारा पूरा देश, अरे पूरा विश्व युद्ध से डर रहा है, थरथरा रहा है,
और ऐसे समय में पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। हमारा देश ही एक ऐसा देश है कि जो देश शांति चाहता है, शांति प्रिय देश। इसलिए हमारा देश सारे विश्व में शांति की दूत बनकर उभर रहा है, शांति चाहता है। और आज भी मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। और मंत्रोच्चारण करके हमारा देश समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। देखिए ज्योति एक शब्द है, ज्योति प्रकाश, नवल क्या है शब्द, नवल नवी, नवल का अर्थ है नवी। और तीसरा शब्द है कुटुंबकम, मतलब परिवार। कुटुंब का मतलब परिवार। तो देखें, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। तो वह पृथ्वी, क्या हमारी यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचार बन गया है। मतलब यह विश्व में रहने वाले सभी देश के लोग हैं, वह आपस में मिलजुल कर रहने का समय आ गया है। कंधे से कंधा मिलाकर रहने का यह समय, और विश्व कुटुंबकम की जो भावना सारे विश्व में प्रसारित हो जाए तो यह युद्ध का कहीं नामो निशान न रहे। लोग के मन में से जो डर की भावना है वह डर की समूची भावना निकल जाए। उसके मुख पर नई चमक, और इसके कारण विश्व के लोगों के मुख पर एक नई चमक छा जाएगी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, कवि कहते हैं कि यह जन्मभूमि है और ये जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। वह स्वर्गादेवी गरीयसी, मेरे लिए यह मेरी मातृभूमि है, वह स्वर्ग से भी मुझे प्रिय। तो इस प्रकार यह जन्मभूमि जिसके अंदर कवि ने हमारी मातृभूमि का गुणगान गाया है, ऐसे सुंदर काव्य की हम यहाँ समाप्ति करते हैं। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा व्याकरण भी बताया गया है, देखिए उसके बारे में। तो एक शब्द आया है तपोवन। क्या तपोवन? तो इसकी संधि होती है तप वत्ता वन, ये संधि है। देखिए एक शब्द था वसुधा, क्या था? वसुदेव, वसुदेव, तो इसकी संधि बनती है वसुधा वत्ता एक, वसुधा वत्ता एक। ठीक है, एक समास था, समास। जन्मभूमि, एक तत्पुरुष समास है।
गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व समास है। ज्योति ग्रथित, ज्योति से ग्रथित तत्पुरुष समास है। देखिए तीसरा शब्द था राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये भी द्वंद्व समास है। देखिए पद धूलि, पैरों की डोल, वह भी तत्पुरुष समास है। युद्ध जर्जर, युद्ध जर्जर, युद्ध से जर्जर, ये भी तत्पुरुष समास है। देखिए शब्द समूह बर्फ से ढका हुआ, हिमाचल, जन्म देने वाली, जननी। इसके अलावा भी ये काव्य के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर सही उत्तर में आप सब अब अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। थैंक यू।